हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, हम केमिस्ट्री की क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री हम करा रहे हैं। उसका अध्याय बंद करा रहे हैं, ठोस अवस्था। ठीक है दोस्तों, ठोस अवस्था करा रहे हैं। ठोस अवस्था का पहला पार्ट मैं डाल चुका हूँ। आज हम सेकंड पार्ट को करेंगे। पार्ट 2 को आज हम इसमें करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? आज क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोसों के आज हम प्रकार पढ़ेंगे और इससे आने वाली आगे की चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं क्या होता है क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आणविक ठोस। नंबर 1 होता है आणविक ठोस। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 आणविक ठोस होता है। नंबर 2 होता है आणविक ठोस होता है। नंबर 2 होता है आयनिक ठोस। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 आयनिक ठोस। नंबर 3 होता है धात्विक ठोस। ठीक है फ्रेंड्स, धात्विक ठोस। और नंबर 4 होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है दोस्तों, ये चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, और तीसरा होता है धात्विक ठोस, और चौथा होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, तो ये चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार होते हैं। चलिए इन चारों क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकारों का डिफाइन करते हैं, अच्छे से इनके बारे में जानते हैं कि आणविक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस क्या होता है और सहसंयोजक ठोस क्या होता है। चलिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी पूरी वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ठोस अवस्था का हम करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहला है आपका आणविक ठोस। तो देखिए, आणविक ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आणविक ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। दोस्तों, आणविक ठोस कहलाते हैं। ये बहुत नर्म होते हैं। दोस्तों, ये वाले ठोस जो आणविक ठोस होते हैं वे बहुत ही नर्म होते हैं और बहुत कम ताप पर पिघलते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ये बहुत ही नर्म होते हैं और बहुत कम ताप पर पिघलते हैं। इन्हें हम आणविक ठोस कहते हैं। दोस्तों, आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, आणविक ठोस कहलाते हैं दोस्तों ये। और देखिए, इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा CCl4 CS, और दूसरा हो जाएगा I2
I2CS, ये आपके आणविक ठोसों के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों, एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ये बहुत नर्म होते हैं और बहुत कम ताप पर पिघलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल CCl4CS, CS का मतलब इसमें ठोस होता है, CC4 होता है टेट्राक्लोरो, ठीक है, और ये होता है आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा कि आणविक ठोस क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट है आपका आयनिक ठोस। नेक्स्ट है आपका आयनिक ठोस। तो देखिए आयनिक ठोस क्या होता है, आयनिक ठोस के बारे में डिफाइन करते हैं। ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। और ये द्रव की अवस्था में विद्युत के, ठीक है दोस्तों, विद्युत का सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। और ये द्रव की अवस्था में बहुत ही विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत के सुचालक होते हैं और ये कठोर होते हैं, ये कठोर होते हैं और ये अधिक ताप पर पिघलते हैं, अधिक ताप पर पिघलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो जाए NaCl ठोस होता है, NaCl होता है। और वैसे ही क्योंकि ये ठोस है KNO3, ये भी क्या हो जाएगा, ठोस। आपके आयनिक ठोस के ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब आयनिक ठोस क्या कहलाते हैं, ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। और ये द्रव की अवस्था में बहुत विद्युत के सुचालक होते हैं, ये कठोर होते हैं और ये अधिक ताप पर पिघलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारे ठोस होते हैं दोस्तों और ये आयनिक ठोस कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, आपका अगला हो जाएगा आपका दोस्तों अब आपका है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बताते हैं। ऐसे ठोस जो धातुओं, ठीक है, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं दोस्तों। धात्विक ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब है ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है इनमें, ओनली बस सेम उनके फंडामेंटल पता होनी चाहिए बस। और इनमें धात्विक चमक होती है और इनमें धात्विक
चमक, धात्विक चमक, विद्युत के चालक, विद्युत के चालक, धात्विक चमक, विद्युत के चालक और तन्यता, तन्यता, आघात वर्धनता, आघात वर्धनता, आघात वर्धनता होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ऐसे ठोस जो धातु से मिलकर बने होते हैं तथा उनमें धातु ठोस कहलाते हैं तथा इनमें धात्विक चमक होती है, विद्युत के चालक होते हैं, तन्यता होते हैं, आघात वर्धनता होते हैं, इन्हें हम धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा Ag, Fe आयरन और हमारा Cu कॉपर, ये हमारे क्या हो जाएंगे आदि, ये हमारे धात्विक ठोस हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप धात्विक ठोस आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। देखिए आगे अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। ठीक है, चौथा है हमारा क्रिस्टलीय ठोसों के चौथा प्रकार है हमारा सहसंयोजक ठोस तथा नेटवर्क ठोस। तो देखिए सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनमें एक, ऐसे ठोस जिनमें एक, ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी, एक ठोस किसी दूसरे, एक ठोस किसी दूसरे ठोस से मिलकर एक निश्चित क्रम में जुड़कर, निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बना लेता है, एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बना लेता है, ठोस पदार्थ बना लेता है, एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बना लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के ठोस को सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यह बहुत अधिक ताप पर पिघलते हैं, यह बहुत अधिक ताप पर पिघलते हैं दोस्तों, पिघलते हैं, बहुत अधिक ताप पर पिघलते हैं और यह द्रव की अवस्था, और यह द्रव की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि नेटवर्क ठोस क्या होता है, सहसंयोजक ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से मिलकर एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा ठोस पदार्थ बना लेता है। तो इसी प्रकार के ठोस को सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। यह बहुत अधिक ताप पर पिघलते हैं
और यह द्रव की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के ठोस को हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट, एग्जाम्पल तौर पे हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा हीरा, डायमंड और इत्यादि। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस हैं। ठीक है दोस्तों, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस हैं। आई होप आपको सहसंयोजक और नेटवर्क ठोस समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक। अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है? ठीक है दोस्तों, चलिए क्रिस्टल जालक को देखते हैं। क्रिस्टल जालक क्या है? देखिए एक्स बाई जेड। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या होता है? एक्स बाई जेड तीनों अक्षों पर, ठीक है, एक्स बाई जेड तीनों अक्षों पर अभी अभी कणों को व्यवस्थित करने, ठीक है, मतलब एक्स बाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। त्रिविमीय संरचना बनाते हैं, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये होता है एक क्रिस्टल जालक। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है, देखो ये यहाँ पे होता है एक्स, यहाँ पे मान लो वाई और यहाँ पे मान लो जेड। ये तीनों मिलके क्या करते हैं? अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से त्रिविमीय संरचना बन जाती है एक। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों की व्यवस्थित करने पर त्रिविमीय संरचना बन जाती है, जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और जहाँ पर एक बिंदु होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम जालक बिंदु बोलते हैं। वह हमारा क्या कहलाता है? जालक बिंदु कहलाता है दोस्तों। ये हमारा क्या है? जालक बिंदु है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि क्रिस्टल जालक और जालक बिंदु क्या होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रा कोष्ठिका क्या होती है। ठीक है, इन तीनों को एक ही नाम से बुलाया जाता है दोस्तों। इसी को हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं ये क्या है। देखिए इकाई सेल किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक में संरचना, ठीक है, क्रिस्टल जालक में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई होती है, इकाई जिसे त्रिविमीय में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। इकाई
इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए समझिए क्या होता है। क्रिस्टल जालक में संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, कोई क्रिस्टल जालक है जिसमें संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविमी में बार बार दोहराने पर क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। उसे हम बार बार दोहराते हैं तो हमें क्या होता है, एक क्रिस्टल संरचना क्या होती है, हमें प्राप्त होती है दोस्तों। क्रिस्टल संरचना हमें प्राप्त होती है दोस्तों, क्रिस्टल संरचना, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, इकाई सेल या यूनिट सेल या मात्रक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचना की इकाई सेल या यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, सूक्ष्मतम संरचना को इकाई सेल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप, चलो एग्जांपल लगा देता हूँ। जैसे ईंट से बनी हुई दीवार मात्रक कोशिका ईंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कोई दीवार है, ठीक है, ऐसे कोई दीवार बनी हुई है, ईंटें लगी हुई हैं इसमें। ठीक है, ये ईंटें लग रही हैं, ये ईंटें हैं। ठीक है दोस्तों, ये ईंटें हैं। तो इसमें जो ईंटें हैं, इस पूरी दीवार में जो ईंटें हैं, ये ईंटें क्या कहलाएंगी, एक मात्रक कोशिका कहलाएंगी दोस्तों। मात्रक कोशिका या इकाई सेल या यूनिट सेल कहलाएंगी। ठीक है, इसी को हम इकाई सेल या मात्रक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है दोस्तों एकक कोशिका के पैरामीटर। ठीक है, एकक कोशिका के पैरामीटर क्या है, चलिए इसे देखते हैं, डिफाइन करते हैं। तो देखिए एकक कोशिका के पैरामीटर क्या हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, किसी एकक कोशिका के गुणों के 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी एकक कोशिका के गुणों के 6 पैरामीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। 6 पैरामीटर होते हैं, उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे पहला हो जाएगा कोशिका की 3 कोरें, भुजा, कोरें मतलब भुजा A, B और C। ठीक है, ये 3 हो जाएंगी। दूसरा हो जाएगा कोरों के मध्य बने कोण अल्फा, गामा और बीटा। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों कोण हो जाएंगे। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा इन पैरामीटरों के अनुसार ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, इन पैरामीटरों के अनुसार कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये फिगर बना हुआ है एक,
देखिए ये फिगर, देखिए इसमें क्या है, हमने क्या होता है, इसमें 3 कोरें होती हैं जो कि कोर कौन सी हो जाएंगी, ए बी और सी, ये तीनों हमारी क्या हो जाएंगी, कोरें हो जाएंगी, यानी कि भुजा हो जाएंगी, ठीक है। और इन तीनों भुजाओं के मध्य बने कोण, देखिए ऐसे कोण बना हुआ है, ये कोण बना हुआ है बीटा, ये कोण बना हुआ है गामा, और ये कोण बना हुआ है अल्फा, ठीक है। ये तीनों कोण बने होते हैं, तो ये इनके पैरामीटर कितने हो जाएंगे इन गुणों, कोष्टिका के एक गुण, ये पूरी टोटल ये क्या है, कोष्टिका है, ठीक है। इस कोष्टिका के गुणों के पैरामीटर कितने होते हैं, 6 हो जाएंगे। देखिए 3 तो ये एंगल हो गए, 3 प्लस और 3 जो भुजा हो गई 3, तो कितने हो गए हमारे 6 के आधार पर इन्हें डिफाइन किया जाता है दोस्तों। और इन पैरामीटरों के अनुसार कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं। क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए इसके बाद आपका थर्ड पार्ट आएगा, जो कि आपके उसमें एकक कोष्टिका की लंबाई, एकक कोष्टिका घनत्व है, काय केंद्रित घनीय कोष्टिका, फलक केंद्रित घनीय कोष्टिका, सरल एकक कोष्टिका, इन सबको डिफाइन करेंगे विद न्यूमेरिकल्स और विद उनकी संख्याओं के द्वारा, जैसे बीसीसी क्या है, एसीसी क्या है, इन सबको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।